नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों वाली सुप्रभात। आज हम अपने चारधाम यात्रा के दूसरे दिन निकल पड़े हैं गंगोत्री के लिए। कल रात हम मनेरी में ठहरे थे। यमुनोत्री से लौटते समय मनेरी उत्तरकाशी से पहले एक छोटा सा गांव है जहां पर हम ठहरे। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो हम उत्तरकाशी तक नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए हमने जीवीएम मनेरी में अपना स्टे लिया। सुबह जल्दी उठकर हम गंगोत्री के लिए निकल पड़े। गंगोत्री में हमें उत्तरकाशी से होते हुए हर्षिल और हर्षिल से गंगोत्री तक का सफ़र आज तय करना है। वापसी भी इसी रूट से आते हुए हमें अगस्त्यमुनि तक जाना है। रास्ते में उत्तरकाशी के मनोहर दृश्य देखते हुए हम आगे की ओर निकले, जहाँ पे हमें हर्षिल, जो यहाँ का सबसे सुंदर गांव है, देखने को मिला। हर्षिल में सेब के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, जहाँ पर हमने पहली बार ये देखा कि पत्तियाँ कम और सेब ज़्यादा होते हैं। बहुत देर तक हम इन बागों को देखते रहे और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चढ़े। हर्षिल से आगे खूबसूरती और भी बढ़ती ही जा रही थी। गंगोत्री का रास्ता अगर यमुनोत्री के रास्ते से देखा जाए तो बहुत ही सरल और सीधा है। यमुनोत्री में जहाँ एक तरफ गहरी खाइयाँ हैं, वहीं गंगोत्री में एक तरफ भागीरथी नदी का बहाव है, जो हमें हर पल किस दिशा में चलना है ये बताता रहता है। भागीरथी के साथ साथ चलते चलते छोटे छोटे गांव से होते हुए हम आगे की तरफ निकल पड़े। कुछ जगह पर रुककर थोड़ा चाय पानी करने के बाद फिर हम आगे की तरफ चलते रहे। सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन पहुंचने का अपनी ही एक खुशी है। देखिए दोस्तों, भागीरथी नदी किस तरह हमारा साथ पकड़े हुए है। ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, हरियाली, नदी, देखने के लिए इससे मनोहर और क्या होगा। धीरे 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 हम गंगोत्री पहुंच गए। 1 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ियों को रुकवा दिया गया। वहां से हमने पैदल ही यात्रा की। चेक पोस्ट पर अपनी चेकिंग कराते हुए हम गंगोत्री टेम्पल के लिए आगे निकले। यहाँ की शांति एक अजीब सा सुकून दे रही थी। धीरे 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 गंगोत्री टेम्पल की तरफ चलते हुए भागीरथी नदी ने फिर हमारा साथ दिया। यहाँ पे भागीरथी नदी का बहाव और उसकी ठंडक दोनों ही हम अनुभव कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने नहाने का प्लान बनाया। हम लोगों ने तो भाई हाथ पैर धुलकर ऊपर पानी के छिट्टे मार कर ही मंदिर दर्शन करने का प्लान बनाया। आगे मंदिर की ओर चले तो यहाँ पर बाहर से देखने पे भीड़ नहीं प्रतीत हो रही थी, लेकिन जैसे ही मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने कदम रखा तो करीबन आधे किलोमीटर की लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। ये देख के हमें तो समझ में आ गया था कि अब आज मंदिर के अंदर से दर्शन करना मुमकिन नहीं है। बाहर से ही दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेके हम वहाँ से निकल लिए।